बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक कलर कोडिंग ऑफ डाटा की किस तरह से सेट करेंगे। बैलेंस ड्यू डेट ट्रैकर अगर हम मेंटेन करना चाह रहे हैं, किसी की पेमेंट हमें डेट के हिसाब से रिसीव करनी है, तो वो अपकमिंग जो डेट है बिटवीन की, और प्लस अगर उसकी पेमेंट इंटर नहीं है तो वो कलर से हाईलाइट हो। जब पेमेंट इंटर हो जाए तो हाईलाइट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, और जब तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो ड्यू डेट के हिसाब से वो कलर से हाईलाइट होती रहती है। ऑटोमेटिक किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स मैंने बनाए हुए हैं। एडमिशन स्टूडेंट बैलेंस के हिसाब से मैंने ये एग्जाम्पल आप शेयर कर रहा हूँ। तो एडमिशन, स्टूडेंट नेम, कोर्स ड्यूरेशन, कंप्लीट डेट, उसके बाद उनकी फीस, एडवांस बैलेंस, और फिर बैलेंस ड्यू डेट। और बैलेंस ड्यू डेट के हिसाब से उनकी पे डेट, अगर उन्होंने पे कर दिया है तो हम यहाँ पर उनकी डेट इंटर करेंगे। जैसे आज की उन्होंने तारीख में पे करा है तो मिसाल के तौर पर हमने आज की डेट इंटर करी, और जैसी इनकी पेमेंट्स बाकी रिसीव होगी, बैलेंस रह गया था 1000, तो यहाँ 0 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जब हम इंटर करें तो ये कलर खुद ब खुद क्लियर हो जाए। तो ये देखें अभी किस तरह से होगा, हो गया। अब जैसी पेमेंट मिल गई तो यहाँ से कलर क्लियर हो गया और यहाँ बैलेंस 0 हो गया। और जिनकी पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है, यहाँ बैलेंस आ रहा है, तो उनकी पेमेंट रिकॉर्ड अभी एंट्री बाकी है। तो ये सेक्शन में किस तरह से हाईलाइट हो रहा है, किस तरह सेल का रेफरेंस इसमें हाईलाइट हो रहा है ऑटोमेटिक, और फिर यहाँ बैलेंस शेयर कर रहे हैं। तो ये किस तरह से होगा, इसके लिए मैं इसकी एग्जाम्पल को आपके साथ 0 से शेयर करूँगा। क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं। बाकी ये डेटाबेस है, ये रिकॉर्ड आपको खुद बनाना होगा। कोई भी आपका डेटा इस तरह का अकाउंट्स वगैरह का काम है, जो पार्टी से हमें पेमेंट्स वगैरह रिसीव करनी होती हैं, इनवाइसेस वगैरह की पेमेंट्स होती हैं, तो उसमें भी आप एग्जाम्पल को अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगेंगे वो मैंने सब क्लियर कर दिए। अब इसके लिए हमने ये सिंपल टाइपिंग करी है। जब स्टूडेंट्स का एडमिशन है, डेट, उसका कोर्स, उसका नाम, उसकी ड्यूरेशन, ई डेट फंक्शन इस डेट के अंदर मंथ ऐड करने के लिए एंटर ड्रैग कर दिया, फिर फीस ये आ गई और एडवांस ये। तो सबसे पहला फार्मूला बैलेंस में लगाएंगे, फीस में से माइनस कर देंगे एडवांस, तो 1000 इनका बैलेंस हो जाएगा। और जब यहाँ ये क्लियर वाली एंट्री हो तो ये 0 हो जाए। तो इसके साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डबल क्लिक, एडिट किया हमने, फिर माइनस के साथ इस सेल का जो अमाउंट है वो भी माइनस हो जाए। तो अभी ये फिलहाल ये माइनस है, जब इधर एंट्री होगी तो ये भी माइनस होगा, इसमें टोटल क्लियर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जैसे 1000 आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट हमने पहले से यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अभी और आगे मजीद काम करेंगे तो हाईलाइट वगैरह के साथ, फिर जब डेटा एंट्री की तो हाईलाइट क्लियर होकर फिर यहाँ बैलेंस 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके अंदर ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट इफ कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। इस सेल को अगर हम कह रहे हैं बराबर है ये 0, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ प्रिंट करना है इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, वो फुल पे कर दिया मैंने। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट किलोस, सॉरी यहाँ पे फुल पे लिखा हुआ आ जाए, और नहीं तो फिर जो यहाँ पर ब्लैंक हो जाए। फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा तो चेक करने के लिए यहाँ 0 होगा, वहाँ फुल पे, और जहाँ बैलेंस ड्यू डेट होगी तो वहाँ ब्लैंक हो जाएगा। तो इसको मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए। ये आप मैनुअल भी कर सकते हैं। इसमें फिर आपकी जो ड्यू डेट होगी जिस स्टूडेंट्स की, वो आप इधर ऐड करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहाँ का फार्मूला खत्म करने के लिए फिर आपकी मैनुअल जो ड्यू डेट होगी जिसकी, वो आप एंटर करेंगे। फिर फार्मूला खत्म करने के लिए कॉपी और राइट क्लिक करेंगे, पेज स्पेशल, और यहाँ पर हम कर देंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, ओके करेंगे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला होगा वो देखें क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर पे डेट जब हम एंटर करेंगे, जो स्टूडेंट या फिर कस्टमर हमें पे कर रहा है उसकी ऑटोमेटिक कलर हाईलाइटिंग हो, और फिर उसकी क्लियर हो जाए पेमेंट एंटर करने में। तो पे डेट का कॉलम हम बाद में जब पेमेंट रिसीव होगी जब एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे पहले कलर कोड हाईलाइट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट में जाएंगे, न्यू रूल, और यहाँ पर हम यूज फॉर्मूला, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ। ठीक है जी। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब फर्स्ट सेल यहाँ एंट्री होगी। ठीक है, ये मेरे पास n कॉलम है और 3 रो है, तो यहाँ पर n3 आ गया। अब इसको हम रो वाइज डॉलर को हटा देंगे, रो से पहले का जो डॉलर है, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये बराबर है ब्लैंक, यानी कोई एंट्री नहीं है, 2 इन्वर्टेड कॉमा दे रहे हैं हम, ब्लैंक, और फिर उसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करा कॉमा के बाद, तो एंड फंक्शन चलाएं। अब यहाँ पर जो इफ कंडीशंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पर उनको पता है कि लॉजिकल के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू होती है। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने एंड फंक्शन यूज करा, और एंड फंक्शन से हमें क्या कैलकुलेशन करवानी है, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट हमारी कहाँ है, इस सेल में, जहाँ फर्स्ट सेल स्टार्ट है बैलेंस ड्यू डेट कॉलम का। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। इसका भी जो
रो वाला डॉलर है ये हटा देंगे ताकि ये नीचे तक अप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देंगे ये अगर, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने कहा लेस देन इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट किलोस और इसमें कर दें +7। ठीक है, लॉजिकल 1 कंडीशन हो गई एंड फंक्शन के अंदर। उसके बाद कॉमा लगाएंगे लॉजिकल 2 के लिए, अगेन यही सेल सेलेक्ट करेंगे और इसका भी रॉ से पहले वाला डॉलर हटा देंगे और इधर हम कंडीशन देंगे ग्रेटर इक्वल टुडे होगा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इसमें माइनस कर दें 7 और यहाँ पर हम एंड फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम इफ कंडीशन का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, तो कंडीशन आपको क्या यहाँ पे हाईलाइट करनी है, फॉर्मेट पे जाए, जिस कलर से आप चाह रहे हैं हाईलाइट करना वो यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, ओके कर दें, अप्लाई हो गई। अब इसमें सिंपल ही कुछ नहीं है, जैसे ही आपके यहाँ पे पेमेंट डेट है, जैसे मिसाल के तौर पे आज की डेट में कोई पेमेंट कर रहा है तो आपने आज की डेट इंटर करी और उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट्स आएगी, यहाँ पे फॉर्मूले में ऑलरेडी हमने सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, तो 6000 5000 था 1000 बैलेंस, जैसे 1000 यहाँ पर इंटर करेंगे बैलेंस 0 ऑटोमेटिक हाईलाइट क्लियर हो गया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब इसमें कुछ कंडीशन देखते हैं, जैसे अभी 7 डेज से लेस देन की पेमेंट है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कलर से नहीं आ रही। तो इस तरह की कंडीशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे फिर हम डिफरेंट करते हैं कंडीशंस को। और इसके लिए इस वाली शीट की एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर हम चाह रहे हैं जो ग्रेटर देन टुडे वाली है और जिनकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो वो अलग कलर से हैं, और लेस देन वाली अलग कलर से हैं जिनकी पेमेंट ज़्यादा यानी लेट हो गई हैं। तो उसके लिए फिर सेलेक्ट करेंगे इसी में न्यू रूल में जाएंगे और यहाँ पर हम विच फॉर्मूला और इधर हम कंडीशन देंगे एंड ब्रैकेट ओपन। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम रो वाइज क्लियर कर देंगे इसको 2 दफ़ा F4 जो फिक्स हुआ हुआ, फिर हम इसको कंडीशन देंगे ग्रेटर देन है टुडे और इक्वल भी कर लेते हैं, यानी आज की डेट भी हो तो वो हाईलाइट हो। फिर दूसरी लॉजिकल 2 कंडीशन ये सेल बराबर ब्लैंक हो, इसको भी हम रो वाइज क्लियर करेंगे 2 दफ़ा F4 बराबर है ब्लैंक 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये टैक्स वाले भी कलर सेल से हाईलाइट होंगे। अच्छा मैंने कंडीशन नहीं दी, मैनेज एडिट फॉर्मेटिंग जो होगी इसकी वो आप अपने हिसाब से चेक कर लें, यहाँ पे फॉर्मेट हो जाए, बोल्ड हो जाए, कलर हो जाए, ओके ओके अप्लाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो है वो फुल पे वाले भी आ गए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अलग से इक्वल में जाएंगे और फुल पे वाले इससे ऊपर कंडीशन बन जाएगी हमारी, जो फुल पे वाले हैं वो ग्रीन हो जाए। तो अब यहाँ देखें आप, अब इनकी पेमेंट रिसीव हो गई। अगर हम यहाँ से एंट्री हटा देते हैं तो 8 जुलाई की पेमेंट है, लेकिन अभी हमने जो कंडीशन यूज़ करी वो क्या करी है, जो ग्रेटर देन इक्वल टुडे है और जिनकी पेमेंट रिसीव नहीं है वो कलर से हाईलाइट हो रहा है। अब हमें ये कंडीशन देखनी है जिनकी पेमेंट निकल चुकी है और उनकी पेमेंट रिसीव नहीं है, तो सेम यही वाला फॉर्मूला हम जो ग्रेटर देन के लिए यूज़ किया है वो हम लेस देन के लिए यूज़ करेंगे। न्यू रूल यूज़ और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे एंड फंक्शन और एंड फंक्शन में इस दफ़ा हम सेल क्लिक करके रो वाइज क्लियर करेंगे 2 दफ़ा F4 और इसको हम कह देंगे लेस देन। इक्वल उसमें लगा दिया था, इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे, सिर्फ लेस देन होगा टुडे कॉमा और ये वाला सेल बराबर होगा ब्लैंक। इसको भी रो वाइज क्लियर कर दिया 2 दफ़ा F4 वही 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब ये हम कर देते हैं रेड कलर फिल। तो हर तरह से मैंने दोनों कंडीशन तीनों कंडीशंस में आपको समझा दी चीज़ें, जहाँ पे जिस तरह से आप की कंडीशंस हैं उस हिसाब से आप ये फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे अभी ये जो लेस देन वाले क्लियर नहीं हुई है, यानी रेड जो है वो डेट निकल चुकी है और ये जो फुल पे है उनका क्लियर लिखा हुआ इस तरह से आ रहा है ग्रीन कलर से, और जिनकी अभी अपकमिंग डेट बाकी हैं वो येलो कलर की कंडीशंस के साथ आ रहे हैं। और जैसे जैसे पेमेंट रिसीव होती रहेगी उस तरह से उनकी ऑटोमेटिक जो कलर कंडीशन होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। अब इनकी 11 जुलाई निकल चुकी है। अब ये इसलिए मैंने समझाया कोई इनसे अगर फाइन चार्ज वगैरह पेनल्टी वगैरह लगानी है या एक्स्ट्रा चार्जेस लेने हैं तो वो भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्कूल वगैरह की फ़ीस में लेट फीस हो जाती है तो कितने दिन लेट किया है इन्होंने टुडे के हिसाब से वो आप कॉलम ऐड करके डेज अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब जैसे इनके भी अपकमिंग है तो येलो कलर से आ रही है, ये करंट डेट है। अब जैसे इनको हमने एंटर करा तो ये कंडीशन हमारी क्लियर हो जाएगी कि भाई इनकी पेमेंट भी रिसीव हो गई है।
ठीक है जी। तो अब ये कि किसने किस दिन को पे करा है, तो पे डेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, और फाइन डेट के हिसाब से कि भाई टुडे के हिसाब से क्या है। तो यहाँ पर कॉलम ऐड कर लें आप, और उसमें डेज देख लें क्या आ रहे हैं। यहाँ से इस कंडीशंस को क्लियर करने के लिए सिलेक्ट करके क्लियर में जाएंगे, क्लियर सिलेक्टेड सेल कंडीशंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर लेट चार्ज करना है तो यहाँ पर अब टुडे को माइनस कर दें इसके साथ, और इसको जर्नल कर दें। यहाँ से 4 दिन लेट के, आज 12 तारीख है, ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी जो एरर कंडीशन है इसको या तो हम इफ एरर करके देखते हैं। इफ एरर से अगर एरर हाइड करना है या ज़ीरो में कन्वर्ट करना है वो मर्जी है आपकी, उस हिसाब से आप देख लें। यहाँ से एंटर। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर इस तरह जितने लेट डेज होंगे उस हिसाब से इनकी आ जाएंगे। ठीक है जी। और जहाँ अभी ये है माइनस, तो इनके इतने डेज जो है ऊपर की तरफ है, और लेट डेज इतने हो चुके हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई जो पॉजिटिव डेज बाकी हैं वो प्लस में आने चाहिए और जो नेगेटिव डे माइनस में, तो यहाँ मैंने इस तरह करा हुआ है। तो आपको फिर कंडीशन में टुडे बाद में लगाना पड़ेगा। यहाँ से इस टुडे को कंट्रोल एक्स कर लें, कट, और माइनस के साथ कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर कर दें, ड्रैग कर दें। अब इनके -4 यानी इतने दिन लेट हो चुके हैं, और जिनके डेज अभी रिमेनिंग्स हैं कि इतने दिन उनके बाकी हैं, वो सब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब एरर की जगह पे हम ब्लैंक कर लेते हैं। ज़ीरो सही नहीं लग रहा तो इस तरह से ब्लैंक कर लेंगे। अब इनके 9 दिन बाकी है, इनके 4 दिन बाकी हैं, इस तरह से। अब जैसी पे डेट का होगा, अब देखें अगर कॉलम हमने ऐड करा है, रेफरेंस चेंज नहीं हुआ तो कलर क्लियर हो रहा है या नहीं। सही है, अभी भी हो रहा है। रेफरेंस ने उठा ली हुई, कॉलम ऐड करा था तो हमने पहले एन कंडीशन को सिलेक्ट किया था रेफरेंस में, लेकिन अभी भी ऑटोमेटिकली उठा रहा है ये डेट। तो जो जिस डेट के पेमेंट्स है इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हर तरह से हर चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया। कोई आपके सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।